अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो जी कि हमारे स्प्लिट एंड हो गए हैं बालों में, उसको हम कैसे ठीक करें। बहुत ही ईजी है, सिर्फ रेमेडी नहीं बताऊँगी कि आप वो करें और वो दोबारा से आ जाएं। हमें इनसे परमानेंटली जो है वो छुटकारा चाहिए। तो अब हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे जी कि स्प्लिट एंड होते क्या हैं। जी ये बिल्कुल हमारे बालों के जो हैं वो दो मुंह बन जाते हैं और बाल जो हैं वो बहुत फ्रीज़ी, रफ़ और देखने में भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये इंडिकेशन होता है कि हमारे बालों में ज़रूर कोई गड़बड़ चल रही है। इसको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने एक ली है वायर। इस वायर के ऊपर देखें जी एक कवर है और इसमें से ये एक साइड से मैंने इसको बिल्कुल जो है वो कवर उतार दिया है। तो आप देखें ये अंदर जो है इसकी मज़ीद वायर्स हैं जो कि डिफरेंट वेज़ में निकल आती हैं। इसमें से दो सिर्फ स्ट्रैंड निकले हैं, वैसे जो हैं वो ज़्यादा भी निकल आते हैं। तो बस जी यहाँ पर अब आपको समझाने के लिए काफ़ी है कि अगर ये उसका ऊपर वाला कवर ख़राब हो जाए तो असली काम तो अंदर से होता है ना, करंट तो सारा अंदर वाली वायर से जा रहा होता है, ऊपर तो सिर्फ कवर है। इसी तरह अगर हमारे बालों का ऊपर वाला कवर ख़राब हो जाए और वो बिल्कुल अनकवर हो जाए और नीचे वाले जो बाल निकल आएंगे ना वो इस तरीके से ख़राब हो जाते हैं, इधर उधर बिखर जाते हैं। अब अगर तार को इस तरीके से छिल जाए या कुछ हो जाए तो हम उसको तो टेप कर तो अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं कि चलें जी वो वक्ती तौर पर जो है वो क्योर होगी। लेकिन बालों पे तो हम इस तरीके से टेप नहीं कर सकते। लेकिन बालों को हम किस तरीके से ये कवरेज अब दोबारा से दे सकते हैं कि हमारे स्प्लिट एंड जो हैं वो ख़त्म हो जाए और दोबारा कभी ना आए। बहुत ईजी है, वीडियो को जो है वो स्टेप टू स्टेप देखिएगा, कोई चीज़ मिस ना कीजिएगा। तो हम बिल्कुल इस वायर की तरह आपके बालों को कवर कर देंगे। और ये स्प्लिट एंड होने की सबसे बड़ी वजह जो है जी ये स्ट्रेटनिंग है। जब आप बालों को स्ट्रेट करते हैं बहुत से प्रोडक्ट्स आते हैं जी के हीट प्रोटेक्शन है, लेकिन सम टाइम चीज़ें जो है वो ओरिजिनल हम तक नहीं पहुंचती। मैं यहाँ पर आपको वायर दिखा रही थी कि मैं यहाँ पर जी जुनी के बाद जो है वो स्ट्रेट नहीं कर रही, मैं उसके बाद कभी स्ट्रेट नहीं करती क्योंकि स्ट्रेटनिंग के नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, कोशिश करें ये जितने भी टूल्स हैं कम से कम ये हीट की चीज़ें जो हैं बालों को हीट देती हैं कम से कम यूज़ किया करें। उसके बाद जी आ जाता है हमारे शैम्पूज़। सब कहते हैं जी आप कौन सा शैम्पू यूज़ करती हैं, आप कौन सा शैम्पू यूज़ करती हैं। मैंने आपके साथ क्लियर किया था कि शैम्पू आप कोई भी यूज़ करें, जैसे देख लिया करें आपको कौन सा सूट कर रहा है और टाइम टू टाइम इसको चेंज किया करें। शैम्पू को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे बाल। ये जब हम बालों को धोते हैं तो इस तरीके से इनको बड़े अच्छे से यूँ निचोड़ के धोते हैं, यानी यकीन करें ये हमारे बालों को ना तबाह बर्बाद कर देते हैं। और ये तरीका जो है ना हम लोगों में सदियों से ही चला आ रहा है। नहीं जी अब हम आ गए हैं जूनी लाइफस्टाइल में तो इस तरीके को हम कर देंगे चेंज। जी हाँ बिल्कुल, जब आप बालों को वॉश कर लेते हैं तो इस तरीके से हाथों से इनको दबा के एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकाल लिया करें। बाकी बालों को जो है वो आप नेचुरल ही जो है वो ड्राई हो लेने दिया करें। अगर इन सारे स्टेप्स को आप अपने माइंड में रख लेंगे और अमल करेंगे ना, यकीन करें आपको दोबारा स्प्लिट एंड नहीं होंगे। अच्छा जी अब यहाँ पे देखें कंघी, जब हम ब्रश करते हैं कंघी करते हैं कितने ज़ोर ज़ोर से हम करते हैं, हमें नहीं पता चल रहा कि बाल ज़्यादा उलझे हुए हैं, बस ऐसे ज़ोर ज़ोर से पूरी हम अपनी ताकत लगा लेते हैं। भैया भी वो हमारे बाल हैं, ठीक है, जो हमारे बाल होते हैं उनमें वो काफ़ी स्ट्रेच होते हैं। अगर आप कभी अपना एक बाल पकड़ के देखें ना तो काफ़ी स्ट्रेच होते हैं। अब आप अपना एक बाल पकड़ें अपने नेल की हेल्प से ना उसको थोड़ा सा पीछे की तरफ खींच करना है इस तरीके से, इसको आप छोड़ें तो आप देखें इसकी हालत क्या हो जाती है। तो जब ये हम ज़ोर से कंघी करते हैं ना तो तब यही सीन हमारे साथ होता है कि हमारे बाल एकदम से वो चिड़े से और फ्रीजी से हो जाते हैं, क्योंकि हम तो बहुत तेज़ी से आपने बहुत सॉफ्ट तरीके से बालों को जो है हैंडल किया करें। उसके बाद जी अगर स्प्लिट एंड हो जाए तो हमें ट्रिमिंग करवानी चाहिए या नहीं, या रेमेडी से ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको मस्ट जो है वो ट्रिमिंग करवानी ही चाहिए। जहाँ तक स्प्लिट एंड हो जी एक दफ़ा करवा दें, क्योंकि स्प्लिट एंड में भी बालों की ग्रोथ होती है, बल्कि जितनी आप ट्रिमिंग करवाते हैं आपके बालों की ग्रोथ उतनी ज़्यादा होती है। तो आपके बाल बढ़ेंगे, इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन ना लें। तो एक दफ़ा आप ट्रिमिंग करवा देंगे ना तो उसके बाद अच्छे से जो है अपने बालों की केयर करें, आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बालों को बहुत अच्छा कवर करने के लिए जो है ना हिना की एप्लीकेशन, मेहंदी की एप्लीकेशन, यकीन करें इससे अमेजिंग चीज़ बालों को क्योर करने के लिए हो ही नहीं सकती। आपको पता है जब भी हम किसी सैलून में जाएं तो वो
सबसे पहले हमारे बालों को उन्होंने कुछ डाई करना हो, कुछ भी करना तो हमारे से पूछते हैं आपने कभी मेहंदी तो नहीं अप्लाई की, या अगर की है तो उसको कितना अरसा हो गया है। सबसे पहले जी वो हमारे बालों पे एक स्पेशल ट्रीटमेंट करेंगे जिससे कि वो मेहंदी की कवरिंग को जो है वो उतारेंगे। मेहंदी आपके बालों पे एक बहुत अच्छा सा कवर कर देती है जिससे उस पर नुकसान नहीं पहुंचता, कोई केमिकल्स, कोई हार्श चीज़ें जो हैं वो आपके बालों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसलिए अगर आप हिना का एप्लीकेशन अपने बालों में करते हैं, मेहंदी लगाते हैं, तो उससे ज़बरदस्त चीज़ आपके पास हो ही नहीं सकती। ठीक है जी। अब आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी यहाँ पर रेमेडी शेयर कर देते हैं। बहुत ईजी है लेकिन रिजल्ट्स इसके 100% है। आप एक दफ़ा यूज़ कर लें, दोबारा आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन उसके साथ साथ आपने मेरी जितनी इंस्ट्रक्शंस हैं उन पे अमल ज़रूर करना है। सबसे पहले जी यहाँ पर हम ले रहे हैं 2 टेबलस्पून ऑफ हनी, शहद। ठीक है जी, आप अपने बालों के हिसाब से ले लीजिएगा। स्कैल्प पे तो हमें लगाना नहीं है, हमें सिर्फ लगाना है अपने बालों की लेंथ के एंड्स पे, स्प्लिट एंड पे हमने सिर्फ लगाना है। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ऑलिव ऑयल। ठीक है जी, आपने इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से इनकी मिक्सिंग करनी है। अगर आप हिना का एप्लीकेशन नहीं भी करते, बहुत से लोग पसंद नहीं करते, तो जी आप इस तरीके से जो है इसको मास्क को बनाएं और ये अपने बालों में लगाएं। किस तरीके से लगाना है डिटेल में आपके साथ तो बताऊंगी ताकि आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलें और आप भरपूर बेनिफिट्स मिलें। ठीक है जी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इससे ये है कि बालों में ब्रेकेज शुरू हो जाता है अगर हम स्प्लिट एंड को क्योर नहीं करते, जिससे हमारे बाल बहुत वीक हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो बस ये आपने यहाँ पर इसकी मिक्सिंग जो है बहुत अच्छे तरीके से करनी है ताकि ये बिल्कुल एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। अब आपने जी बालों को हमेशा की तरह कंघी तो पहले किया ही हुआ है। अब जिस हिस्से में आपको पता है एंड पर ही ज़्यादा स्प्लिट एंड होते हैं, वहाँ पर आपने बहुत अच्छे तरीके से इस मास्क को लगा देना है। अच्छा जी, लगाने से पहले मैं आपको बता दूँ ये थोड़ा स्टिकी ज़रूर होता है, लेकिन आप इसको अगर थोड़ी देर लगा रहने देंगे ना तो उसके बाद आपको खुद से ही पता चल जाएगा। क्योंकि जब हमारे बाल एक्सट्रीम किस्म के ड्राई हो जाते हैं ना, तो उसकी वजह से जो है हमें ये सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। उसके बाद फिर हम ब्लो ड्राई बालों को करते हैं, स्ट्रेटिंग करते हैं, सन हार्श यूवी रेस के साथ भी ये हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कंघी अच्छे से नहीं करते हम, ठीक है, बॉडी को हाइड्रेट नहीं रखते, बालों को हाइड्रेट नहीं रखते, बालों में ऑयलिंग अच्छे से नहीं करते। तो ये सब कॉजेज़ हैं जी हमारे स्प्लिट एंड की। अच्छा जी, यहाँ पर अच्छे से मैंने देखें सारा मास्क अप्लाई कर दिया है। बस आपने इतने ही पोर्शन पे करना है। आप ये वीक में 3 दफ़ा कर सकते हैं क्योंकि इसको लगाना और इसकी केयर करना बहुत ईजी है। इतने से बालों पर लगाया, 1 घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया। उसके बाद जी मैंने नॉर्मल वाटर से जो है इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। मैं यहाँ पर आपको शैम्पू सजेस्ट नहीं करूँगी। अगर तो आप वीक में कहीं पर आ जा रहे हैं तो आप कर लीजिएगा, अगर नहीं आ जा रहे तो इसको इसी तरीके से धोकर ड्राई करें। इसके बाद अगर आपको लगे कि अभी बाल इतने नॉर्मल नहीं हुए तो हल्का सा हाथ पर कोकोनट ऑयल लें और उसको बालों में लगा दें। ऑयलिंग तो स्प्लिट एंड हेयर्स के लिए किसी भी, मैं कहती हूँ, गिफ्ट से कम नहीं है। बालों को आपने जो है बहुत ज़्यादा ट्विस्ट नहीं करना होता, ऐसे ही हल्के हाथ से इसको स्क्वीज़ करें, सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। और देखें जी बाल इस तरीके से हमारे जो हैं उनको नेचुरल ही जो है सूखने दें। ठीक है जी, मैंने अभी कल ही आपके साथ शेयर किया था प्रोटीन मास्क। ये भी बालों को एक बेहतरीन जो है हाइड्रेट रखता है और एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट है। फिर आ गई जी ऑयलिंग। ऑयलिंग बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप बालों को हाइड्रेट रखेंगे तो आपको इन प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब हम कोई फंक्शन हो, बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग करवाएं, कुछ करवाएं, उसके बाद बाल बिल्कुल झाड़ू की तरह हो जाते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ों का ख्याल रखें, अपने बालों को प्रॉपर उनकी डाइट दें। उनकी डाइट क्या होती है जी, कोई अच्छे जो हैं वो आप इसके लिए प्रोटीन मास्क लगाएं, इनको हाइड्रेट रखें। आप इन पे जो है अच्छा मॉइस्चर वाले ऑयल जो हैं वो अप्लाई करें, ऑयल की रेगुलर जो है एप्लीकेशंस करें, तो आपके बालों को जो है वो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस इस रेमेडी को यूज़ करें, खुदा करे आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बिल्कुल दूर हो जाएं। तो उम्मीद करती हूँ जी कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें और साथ में ही बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। तो बस जी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदाफिज।